27 सालों से संभाल रहे पार्टी की बागडोर, लेकिन कभी नहीं ली कुर्सी। कहानी 2 सांसद और 13 विधायकों वाले पार्टी प्रमुख की। कौन है दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्हें कुर्सी मोह से ज्यादा कैडर की चिंता। न टिकट बंटवारे में करते हैं पैसों का खेल, न जोड़ तोड़ में भरोसा। बंगाल बोर्ड के टॉपर, कभी चुनाव न लड़ने का फैसला। पिता रेलवे कर्मचारी, जमीन से जुड़े नेता कैसे होते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं सबसे बड़ा सबूत। हाल ही में जब एनडीए से लेकर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में टिकट बंटवारे में खूब धनबल का इस्तेमाल हो रहा था, कोई 1 करोड़ तो कोई 6 करोड़ में टिकट खरीद कर ला रहा था और कार्यकर्ता मुंह ताकते रह जा रहे थे, उसी वक्त एक नाम बड़ी चर्चा में था। सियासत को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अड्डा बना दिया गया था। आजकल तो पार्टी के मुखिया भी जीतने के बाद सबसे पहले अपने लिए कुर्सी सेव करते हैं और उसके बाद अपने परिवार के लोगों के लिए। मुकेश सहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम और लालू यादव की आरजेडी, सबका एक ही हाल है। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे नेता हुए जो पद की दौड़ में आगे पीछे भागते रहे, लेकिन कम ही ऐसे नेता मिलते हैं जो सत्ता, पद और चुनावी लाभ से ऊपर उठकर अपने विचार और सिद्धांतों को आगे रखते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है सीपीआई मार्क्सवादी और लेनिनवादी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। पिछले 27 सालों से वो पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन कभी सांसद, विधायक या मंत्री पद का लालच नहीं किया। राजनीति के इस आदर्श और सादगी से भरे किरदार की कहानी भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रेरणादायक है। दीपांकर भट्टाचार्य का जन्म असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे, इस वजह से उनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। कोलकाता के प्रतिष्ठित रामकृष्ण मिशन स्कूल से स्कूलिंग और आगे की पढ़ाई भारतीय सांख्यिकी संस्थान से की, जहां वो पश्चिम बंगाल बोर्ड के टॉपर भी रहे। बी स्टेट और एम स्टेट की डिग्री हासिल करने के बाद वो रिसर्च या सरकारी नौकरी जैसे सहज रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने विचारों की राजनीति को चुना। कॉलेज के दिनों में ही वो वामपंथी आंदोलनों से जुड़ गए। दीपांकर की राजनीति यात्रा माले के पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा के नेतृत्व में शुरू हुई, जब उन्होंने 1982 से 1994 तक भारतीय पीपल्स फ्रंट के महासचिव के रूप में काम किया। 1987 में वो माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य बने और 1998 में विनोद मिश्रा की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी गई। ये वो दौर था जब वामपंथी राजनीति राष्ट्रीय मुख्यधारा से धीरे धीरे सिमट रही थी, लेकिन बिहार और झारखंड जैसे राज्य में सीपीआई-एमएल का कैडर मजबूत हो रहा था। सबसे खास बात यह कि इतने वर्षों तक पार्टी का नेतृत्व करने के बावजूद दीपांकर भट्टाचार्य ने कभी चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की। वो न तो सांसद बने, न विधायक, न किसी सरकार में मंत्री पद लिया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो असम के मूल निवासी हैं, जबकि पार्टी का जनाधार बिहार और झारखंड राज्यों में है। अगर वो चुनाव लड़ते तो विरोधी उनको बाहरी बताकर निशाना बना सकते थे, लेकिन इससे बड़ा कारण उनकी विचारधारा है। पार्टी की लड़ाई को वो सत्ता के पद से जोड़ने के बजाय जन आंदोलनों और सिद्धांतों के स्तर पर लड़ते रहे। ये व्यवस्था का विरोध है, जहां राजनीति को सीट, कुर्सी और सत्ता के संकुचित नजरिए से अब तक देखा जाता रहा है। सीपीआई-एमएल लिबरेशन पार्टी मौजूदा समय में महागठबंधन का हिस्सा है। उसके पास लोकसभा में 2 सांसद हैं। आरा और काराकाट से 2024 में चुने गए और बिहार विधानसभा में 2020 के चुनाव के बाद 11 विधायक, जबकि झारखंड विधानसभा में 2024 में पार्टी के 2 विधायक चुने गए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सीपीआई-एमएल का समर्थन है, लेकिन पार्टी ने कोई मंत्री पद नहीं ली। वर्तमान दौर की राजनीति में जब हर पार्टी प्रमुख खुद को सांसद, विधायक बनाकर अपने प्रभुत्व को बरकरार रखना चाहते हैं, वहीं दीपांकर भट्टाचार्य का पदत्याग और विचारधारात्मक निष्ठा उन्हें एक अलग पहचान देती है। पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर के बीच उनका सम्मान इसी वजह से काफी ज्यादा रहा। उनका नेतृत्व केवल चुनावी समीकरण और संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि विचार और सिद्धांतों के आधार पर होता है। यही कारण है कि माले जैसी पार्टी बिहार और झारखंड में मजदूर, किसान और श्रमिक आंदोलनों की आवाज बनने में सफल रही है। दीपांकर भट्टाचार्य का जीवन भारतीय राजनीति के उस बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है कि क्या राजनीति केवल कुर्सी, पद और फायदे के लिए है, या फिर जनता की सेवा, विचारधारा और सिद्धांतों की रक्षा के लिए। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां राजनीति बड़ी बड़ी पदवी, सत्ता के खेल और गठजोड़ों की सूक्ष्म गणना से चलती है, वहीं दीपांकर जैसे नेता लोकतांत्रिक आदर्शों को जिंदा रखते हैं। उनकी पार्टी सीपीआई-एमएल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार, श्रमिक आंदोलन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया। बिहार में सामाजिक अन्याय, जातिवाद और शोषण के खिलाफ जमीनी आंदोलन में माले की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। आज जब राजनीति में आदर्शों की कमी महसूस होती है, तब दीपांकर भट्टाचार्य का जीवन और उनकी कार्यशैली, और वो भी बिना किसी पद के, एक मजबूत उदाहरण है कि नेतृत्व, संकल्प और विचारधारा का असली आधार क्या होता है। खैर, ये कहानी सीपीआई-एमएल के प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य की है, जो पिछले 27 साल से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन न कभी पद का मोह किया, न सत्ता का रास्ता चुना, बल्कि संघर्ष, जागरूकता और विचारों की राजनीति में भारतीय लोकतंत्र का उदाहरण बने। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।